Hello friends, welcome back to my channel. Today in this video we will do the usage of was and were. was हमेशा as we know past tense के लिए यूज़ होता है. दूसरा है was हमेशा सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ यूज़ होता है, दैट इज़ आई, ही, शी, इट. और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब्जेक्ट यूज़ होता है सबसे पहले, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, was लगेगा प्लस उसके साथ वर्ब होती है उसकी और उसका ऑब्जेक्ट यूज़ होता है. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे इवनिंग. कल शाम को वो क्रिकेट खेल रहा था. दैट मीन्स सिंगुलर प्रोनाउन है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब एज वॉज यूज हुआ है और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग गया है. सो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे इवनिंग. वो कल क्रिकेट शाम को खेल रहा था. थर्ड कंडीशन वर्ड्स के सेंटेंस के साथ यूज़ होती है कि जब हम वॉज यूज़ करते हैं तो वहाँ उसका जो मेन वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म लगती है. फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं, शी वॉज टायर्ड आफ्टर हर ऑफिस वर्क. वो अपने ऑफिस वर्क की वजह से काफ़ी टायर्ड थी. तो शी प्रोनाउन है, सिंगुलर है, वॉज लगा हुआ है और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो यूज़ हुई है, दैट इज़ टायर्ड. सेकेंड सेंटेंस है, द बॉय वॉज गॉन व्हेन आई अराइव्ड देयर. बॉय लड़का है, सिंगुलर यूज़ हुआ है, सिंगुलर प्रोनाउन नाउन सॉरी, और वॉज लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, यानी कि द बॉय वॉज गॉन व्हेन आई अराइव्ड देयर. अब वर को समझते हैं. वर हमेशा प्लूरल नाउन्स या फिर प्रोनाउंस के साथ यूज़ होता है, दैट इज़ यू, वी, दे. वर के साथ एक कंडीशन लगती है, वर कभी कभी आई के साथ भी यूज़ हो जाता है जिन सेंटेंस में हम अजम्पशन या फिर इमेजिन कर रहे हों. फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, इफ़ आई वर यू आई वुड हैव टेकन इट. अगर मैं वहाँ पे होता तो उसे ले लेता. दैट मीन्स इस सेंटेंस में हम एक इमेजिनरी या एक अजम्पशन कर रहे हैं, इसलिए हम आई के साथ वर को यूज़ कर रहे हैं. आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी. नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस ऑन वॉज एंड वर. फर्स्ट एक्सरसाइज है ही डैश सिंगिंग. तो सब्जेक्ट सबसे पहले देखते हैं. सब्जेक्ट है ही और आईएनजी लगा है, तो यहाँ पे आएगा वॉज. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, आई डैश रेडी फॉर इट. सब्जेक्ट को देखते हैं. सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, वॉज. आई वॉज रेडी फॉर इट. थर्ड सेंटेंस देखते हैं, इट डैश बिकमिंग डिफिकल्ट टू टॉलरेट. इट हम कहाँ यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा इट है, इट हम कहाँ यूज करेंगे, वॉज के साथ. इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू टॉलरेट. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी डैश गोइंग टू डू द इम्पॉसिबल. सब्जेक्ट देखते हैं सबसे पहले. सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे आएगा वर. वी वर गोइंग टू डू द इम्पॉसिबल. नेक्स्ट है, रघु डैश सिंगिंग ए मेलोडियस सॉन्ग. रघु हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां हमारा आएगा वॉज. रघु वॉज सिंगिंग ए मेलोडियस सॉन्ग. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, देयर डैश मैनी अनवांटेड पैकेजेस. देयर है और हमारा यहाँ सब्जेक्ट है मैनी, दैट इज प्लूरल. देयर वर, तो यहाँ पे वर आएगा. देयर वर मैनी अनवांटेड पैकेजेस. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, द डिजाइन डैश नॉट वर्किंग. सब्जेक्ट हमारा यहाँ सिंगुलर है, द डिजाइन, एक डिजाइन की बात हो रही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है, तो डिजाइन वॉज नॉट वर्किंग. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, व्हेन डैश वी गोइंग टू स्टार्ट द ट्रिप. व्हेन लगा है, सब्जेक्ट हमारा वी है यहाँ पे,
तो वी के साथ प्लूरल, वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा वर। व्हेन वर वी गोइंग टू स्टार्ट द ट्रिप। नेक्स्ट है हमारा द डॉग डैश इन इट्स कैनल व्हेन आई अराइव्ड। द डॉग यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। द डॉग वॉज इन इट्स कैनल व्हेन आई अराइव्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है यू डैश द ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट इवेंट। मैंने बताया यू हमेशा प्लूरल काउंट होता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो उसके साथ वर लग जाएगा। यू वर द ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट इवेंट। आई होप ये एक्सरसाइज और ये यूसेज एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।